गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025864। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ए मिल्कमैन क्लेम्स टू सेल मिल्क एट इट्स कॉस्ट प्राइस ओनली. Still, he is making a profit of 20% since he had mixed some amount of the water in the milk. What is the percentage of milk in the mixture? हमें मिल्क का परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। वो इसको लागत मूल्य पर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 20% को अगर अपन फ्रैक्शन में कहें तो हमारे पास क्या आएगा 1/5। अब बट्टा वाली वैल्यू ओरिजिनलिटी में मिल्क है और ये क्या है पानी, तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या है 5:1। अब हमें रेशो नहीं बताना, मिल्क का परसेंटेज बताना है। तो मिल्क है 5, टोटल कितने में से 6 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 500/6% या 250/3%। तो मिल्क हमारे पास कितना है 250/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। द एवरेज ऑफ ए नंबर्स इज b की पावर 4 एंड द एवरेज ऑफ b नंबर्स इज a की पावर 4. द एवरेज ऑफ a प्लस b नंबर्स इज, हमारे पास नंबर्स है a, इनका एवरेज है b की पावर 4, तो टोटल कितना होगा a इंटू b की पावर 4. b नंबर्स है, इनका एवरेज a की पावर 4, तो टोटल कितना होगा b इंटू ए की पावर 4. तो टोटल नंबर अगर a प्लस बी है तो इनका टोटल कितना हुआ a b की पावर 4 प्लस b a की पावर 4. अब हमें इनका एवरेज चाहिए, तो इनका टोटल है a b की पावर 4 प्लस b a की पावर 4 अपॉन में a प्लस b. अब यहां से अगर अपन a b कॉमन ले लें तो क्या आएगा b क्यूब प्लस a क्यूब अपॉन में a प्लस बी. अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी अपॉन में a प्लस बी है. a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, तो एवरेज क्या आ जाएगा ए बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी. तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा डी. इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर. टू ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 किलोमीटर पर मिनट एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली. ए मैन इन द फास्ट ट्रेन ऑब्जर्व दैट इट टेक्स 27 सेकेंड टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन. द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज, हमें कह रहा है दो ट्रेन क्रमशः 1.5 किलोमीटर पर मिनट और 60 किलोमीटर पर आवर से समान दिशा में जा रही है. तेज गति में ट्रेन में एक व्यक्ति यह देखता है कि धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में 27 सेकंड लगते हैं. उस व्यक्ति को कितना टाइम लगता है 27 सेकंड. तो धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई बतानी. टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड. टाइम है 27 सेकेंड. रिलेटिव डिस्टेंस दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ जो धीमी गति वाली है. रिलेटिव स्पीड ये 1.5 किलोमीटर पर मिनट को अगर अपन आवर में बदले तो 60 से गुना करें तो 90 किलोमीटर पर आवर. दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर. सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड का डिफरेंस 30 मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18. 9 से गया 3 बार, ये गया 2 बार, 2 से चला गया 15 बार. तो L2 की वैल्यू क्या आई 3 इंटू 15 इंटू 5. तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 75 इंटू 225. तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी 225 मीटर. हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54. ए 7 डिजिट नंबर is divisible by 2 to 5, then value of a and b can be respectively. 7 डिजिट नंबर है 876 A37B. ये डिविजिबल है 225 से. 225 का मतलब हुआ 9 इंटू 25.
अब 25 से डिविजिबल है तो यहाँ तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लास्ट में 5 होगा तभी तो डिविजिबल होगा 225 से, क्योंकि या तो यहाँ पर 0 होता तो मेरे पास 7 नहीं होना चाहिए था पहले, क्योंकि 225, 450, फिर मेरे पास 675, तो यहाँ से मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट में 5 आएगा तभी बात बनेगी। तो 5 वाले ये दो ऑप्शन है, 0, 5 और 2, 5। तो 25 से तो 5 मिल गए। अब 9 की बात करें तो 9 के लिए अपन इसमें 9 का रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो 9 का रूल अगर अपन अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 8 और 7 15 और 6 21 और 3 24, 24 और 7 31 और 36। अब ये 36 बन रहा है तो या तो ये 9 हो या मेरे पास 0, तो इसको मैं 0 ले सकता हूँ क्योंकि 9 वाला ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 0 आ गई और बी की वैल्यू 5 आ गई, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। पहले 25 से देखा, लास्ट में 5 चाहिए, क्योंकि 25 का भाग कब जाएगा, जब मेरे पास लास्ट में 25, 50, 75 या 100, तो 7 है तो 5 आएगा और फिर ए का मान निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। ए 4 मैन वर्किंग 4 आवर पर डे फॉर 4 डेज कंप्लीट 4 यूनिट ऑफ वर्क। 4 आदमी 4 काम करते 4 दिन में, जब प्रतिदिन 4 घंटे काम करते, तो हमें क्या बताना है, 2 व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 दिन में कितना काम करेंगे। मान लिया x काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू 4 बराबर 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 से 4 गया, 2 इंटू 2 4 से 4 चला गया, तो x की वैल्यू 2/4 या 1/2, तो कितना काम कर लेंगे, 1/2 यूनिट। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56। फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। हमें इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है कि क्या होगी। अब माध्यिका ज्ञात करनी है तो मीडियन ज्ञात करने के लिए इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर 25, फिर 27, फिर 29, फिर हमारे पास 30, फिर हमारे पास क्या जाएगा 30 के बाद 32, 33 और 35। अब माध्यिका होती है मिडल वैल्यू। टोटल कितनी टर्म्स है, 7। 3 टर्म यहाँ छोड़ दे, 3 टर्म यहाँ छोड़ दे, तो माध्यिका क्या आ जाएगी 30। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, माध्यिका क्या आ जाएगी 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। A salary was increased by 40% and then decreased by 20%. On the whole, A salary is increased by। हमने A का वेतन पहले 40% बढ़ाया, फिर 20% घटा दिया, तो A का वेतन कितना बढ़ा, पहले 40% इंक्रीज करा, फिर 20% डिक्रीज करा। मुझे इन दोनों का नेट इफेक्ट चाहिए, तो नेट इफेक्ट के फॉर्मूले में वैल्यू रखें 40 - 20 प्लस 40 इंटू -20/100, तो 40 - 20 बचा 20, 2 0 से 2 0 कैंसिल, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 2 8, 20 - 8 क्या आएगा 12, मतलब उसका वेतन कितने परसेंट बढ़ गया, 12%। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। हमने नेट इफेक्ट के फॉर्मूले से करा, हम चाहें तो सक्सेसिव चेंज से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स on the voting list did not cast their vote. 60 vote cast their ballot paper blank. There were only 2 candidates. The winner was voted by 47% of the total votes in the voting list and he got 308 votes more than the rival. The number of the votes on the voting list. अब देखो इसमें कहीं भी शेषका की बात नहीं हो रही, तो डायरेक्ट अपन इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अनयूज वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर के वोट प्लस लूजर के वोट, इन सब का टोटल 100%। 10% मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ा, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं डाला। 60 मतपत्र 60 वोट जो है वो ब्लैंक छोड़ दिए, मतलब इनवैलिड थे। विनर को मिले 47% वोट और ये जीत गया 308 वोटों से, मतलब लूजर को मिले 47% माइनस 308 वोट, इन सब का टोटल 100%।
तो 47 47 94 प्लस 10 104%। 100% इधर आते ही माइनस का, 308 उधर जाती प्लस का और 60 उधर जाती माइनस का। तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, 4% की वैल्यू 248 वोट्स। और मुझे वोटिंग लिस्ट में वोट्स चाहिए तो टोटल 100% की वैल्यू चाहिए। तो 248 है वैल्यू 4% की, वैल्यू हमें चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से गया 62 बार, 62 इंटू 100 आ जाएगा 6200 वोट्स। तो टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं, 60 to 100। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। द स्पीड ऑफ 3 buses are in the ratio 2:3:4. The time taken by these buses to travel the same distance will be in the ratio। 3 बसों की चालों का अनुपात हमें दे रखा है। इन बसों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय किस अनुपात में होगा, हमें ये बताना है। हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मुझे पता है जो 3 बसें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ABC लिखो या फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखो, इन तीनों की स्पीड का रेशियो 2:3:4 है। तो हमें टाइम का रेशियो चाहिए, इसका इन्वर्स होगा 1/2:1/3:1/4। एग्जैक्ट रेशियो निकालना है तो सबको क्या करें, 12 से मल्टीप्लाई करते, तो क्या आ जाएगा 6:4:3। तो इनके टाइम का रेशियो क्या है, 6:4:3। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। किसी संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। पहली संख्या में 35 जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या के 4 गुना हो जाता है। तो दूसरी संख्या का मान बताना है कि क्या होगा। माना 2 नंबर है ए और बी। पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर। तो यहां से ए और बी का रेशियो क्या, 25:8। तो ए को हमने मान लिया 25x और बी को मान लिया 8x। अब कह रहे पहली संख्या में 25x में जब 35 जोड़ा जाता है तो ये दूसरी संख्या का कितने गुना हो जाता है, 4 गुना। तो क्या आएगा 25x प्लस 35 बराबर क्या आ जाएगा 32x। तो ये इधर आती है माइनस का 7x बराबर 35। तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5 तो हमें दूसरी संख्या बतानी। दूसरी संख्या क्या है 8x। तो 8 गुना 5 40। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 40। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। Rajdeep purchased 25 kg of wheat at the rate of 16.50 rupees per kg and 35 kg of the wheat at the rate of 24.50 per kg. He mixed the two and sold at the mixture. Approximately at what rate per kg did he sell the mixture to make a profit of 25%? अब देखो हमें पता है कि हमने 25 किलोग्राम गेहूं खरीदा 16 रुपये 50 पैसे पर केजी से और 35 केजी खरीदा 24 रुपये 50 पैसे पर केजी से और इनको मिलाकर हमें 25% प्रॉफिट पर बेचना है। तो किस रेट से बेचें ये बताना है। तो अब देखिए ध्यान देना, 25 और 35 केजी का रेशियो अगर मैं 5 से काट दूं तो क्या 5:7। तो मान लिया ये 5 केजी खरीदा और ये 7 केजी। तो टोटल इसका 5 केजी का रेट 16.80 और 82.50 रुपीज। इस 7 केजी का टोटल रेट 7×5 = 3, 7 × 28 और 3 = 31, 1 7 दूनी 14 और 3 17, 171.50 रुपीज। तो टोटल हमारे पास 12 केजी गेहूं आया कितने रुपए का, 254 रुपीज का। 12 केजी गेहूं आया 254 रुपीज का। अब हमें इसे 25% लाभ पर बेचना है। तो अगर मैं ये इसका कॉस्ट प्राइस हुआ 25% का प्रॉफिट चाहिए, 254 का 25%, 25% 1/4, 6 चौक 24,
63.50 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 317 रुपये 50 पैसे। ये हमारे पास आ जाएगा कितने केजी का 12 केजी का। 12 केजी का सेलिंग प्राइस 317 रुपये 50 पैसे, तो 1 केजी का सेलिंग प्राइस 317 रुपये 50 पैसे बटा 12, 12 दूना 24, बच जाएगा 777, चला जाएगा 6 पर, 12 6 72। अब 26 वाला एक ही ऑप्शन है तो क्या आ जाएगा 26.50 रुपीज़। ये हमारे पास आ जाएगा, सब में रुपीज़ लगा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 12 men take 18 days to complete a job, wherever 12 women in 18 days can complete 3/4 of the same job. How many days will 10 men and 8 women take together to complete the job? 12 आदमी कोई एक काम करते हैं 18 दिन में, 12 महिलाएं 3/4 काम करती हैं 18 दिन में। तो हम यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्या जाएगा 12 मैन इंटू 3/4 इंटू 18 बराबर 12 वुमेन इंटू 1 इंटू 18। 18 से 18 गया, 12 से 12 गया, तो 3 आदमी बराबर 4 महिलाएं। तो मैन और वुमेन का रेशो क्या 4:3। मैन और वुमेन का रेशो 4:3 आ गया। अब हमें क्या बताना है कि 10 आदमी और 8 महिलाएं एक साथ इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें ये बात पता है कि 12 आदमी एक काम करते हैं 18 दिन में। हमें बताना है 10 आदमी और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी की जगह 4, तो 12 की जगह 12 चौक 48 लोग एक काम करते हैं 18 दिन में। एक आदमी की जगह 4, तो 10 की जगह 40। एक महिला की जगह 3, तो 8 की जगह 24, तो 64 लोग इस काम को करेंगे x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 64 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर 48 इंटू 1 इंटू 18। 16 से गया 4 बार, 16 से गया 3 बार, तो x की वैल्यू क्या आएगी 18 54 बटा में 4 या 27 बटा 2 या 13 सही 1/2। तो इस काम को कितने दिन में कर देंगे 13.5 दिन में। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो 13 सही 1/2 डेज में इस काम को कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। इन द गिवन फिगर PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, RS इज परपेंडिकुलर टू PQ। RS जो है वो PQ के समांतर है, PQ इसका डायमीटर है, O हमारे पास इसका सेंटर है, एंड PT इज इक्वल टू 2। PT क्या है 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है TS की लेंथ बतानी है कि क्या होगी, इसकी लेंथ हमें बतानी। अब हमें पता है कि PQ जो है वृत्त का व्यास और PQ 10 है, तो ये 5 होगा, ये 2 है तो ये 3 होगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो OS भी इसकी रेडियस होगी, ये 5 होगी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें ये 5 है OTS और ये 3 है, क्योंकि ये पूरी 5 थी जिसमें से ये 2 है तो ये 3 होगी, तो ये 3 है ये 5 है तो ये कितनी होगी 4। तो TS की लंबाई क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। If ABC are the side of a right angle triangle where C is the hypotenuse, if R is the radius of the inner circle which touches the sides of triangle, then the radius R in terms of ABC। हमें R की वैल्यू ABC की टर्म में बतानी है। वैसे तो हम लोगों को जिनको फॉर्मूला याद है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर अंतःवृत्त है तो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस बाय 2। तो R की वैल्यू क्या होगी A प्लस बी माइनस C बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन A। लेकिन जो ऐसे नहीं कह सकते उनको ये पता है कि ये हमारे पास R है, ये R है, ये R है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो मेरे पास ये R है तो ये R हुई, ये भी R हुई,
ये पूरी ए है, तो ये जो दूरी है बी डी की ये ए माइनस आर हुई, तो यहाँ से ये जो दूरी है बी एफ की वो ए माइनस आर, ये आर है, तो ये जो दूरी है ये क्या हुई बी माइनस आर, तो सेम ये दूरी भी क्या हुई बी माइनस आर। अब a माइनस आर और b माइनस आर इन दोनों का सम किसके बराबर, c के बराबर, a माइनस आर प्लस बी माइनस आर बराबर c, तो a प्लस बी माइनस 2r बराबर c, तो a प्लस बी माइनस c बराबर 2r, तो r बराबर a प्लस बी माइनस c बाय 2। आप ऐसा भी कह सकते हो, इस तरह से भी r का मान निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। If the length of rectangle is increased in the ratio 6:7 and breadth is damaged in the ratio 5:4, then the area will be damaged। हमें कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है उसको हमने 6:7 में बढ़ाया, ओरिजिनलिटी में 6 थी तो अब कितनी हो गई 7। इसकी चौड़ाई को हमने क्या करा 5:4 में कम कर दिया। तो पहले एरिया क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, 5 × 6 30, अब 7 चौक 28, तो एरिया क्या हो गया 15:14 में कम हो गया। तो एरिया किस रेशो में कम हुआ 15:14 में, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। a इंटू 3 - 2/a बराबर 3/a, a 0 नहीं है तो हमें a² + 1/a² की वैल्यू बतानी है। हमें दे रखा है a इंटू 3 - 2/a इज इक्वल टू 3/a। इस a का अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3a - 2 बराबर 3/a, तो 3a - 3/a बराबर क्या मैं 2 लिख सकता हूँ। 3 का अगर मैं भाग दे दूं तो a - 1/a बराबर क्या 2/3, a - 1/a की वैल्यू 2/3 आई। अब हमें a² + 1/a² चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दें, तो a² + 1/a² -2 बराबर 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो a² + 1/a² बराबर 2 + 4/9 या 2 से ही 4/9, तो a² + 1/a² की वैल्यू 2 से ही 4/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। इन हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स of complete year in interest, the interest, simple interest on 212.50 at 3% per annum will be in exact number of rupees। प्रिंसिपल दे रखा है 212 रुपये 50 पैसे, रेट हम लोगों को दे रखी है 3%। यहां से अगर अपन 1 साल का SI निकालें तो SI क्या होगा P × R × T/100, रेट है 3%, टाइम 1 साल, बट्टा में 100, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में एक 0 और 0 से 0 कट गया। 2125 का 3 गुना 6375 बट्टा में 1000। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 6.375। मुझे सिंपल इंटरेस्ट को एक पूर्ण संख्या बनाना है, तो इस 0.375 को मुझे एक कंप्लीट नंबर बनाना है। पहले वाला 6 तो है ही, तो अगर ऑप्शन से चेक करें तो देखो ओड नंबर तो होंगे ही नहीं, 9 और 7 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इनको लूंगा तो 5 को गुना करूंगा 5 ही बनेगा, तो 6 होगा या 8। 0.375 को अगर 6 से गुना करें, 5 6 30, 7 6 42 और 45, 6 3 18 और 4 22, 2.25 बनेगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। 8 अगर चेक करें, क्योंकि देखो पहले वाला नंबर तो एग्जैक्ट है ही, इसको 8 से गुना करा 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 8 3 24 और 6 30, तो ये 3.00 बना। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 8, क्योंकि जैसे ही मैं 6.375 को 8 से गुना करूंगा तो 48 तो ये बनेगा और 3 ये बनेगा, 51 रुपीज बन जाएगा, तो ये एक पूर्ण संख्या बनी, तो ऑप्शन क्या आ गया 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो sec 90 - a क्या बनेगा कोसेक,
माइनस में कोट ए, कोस 90 माइनस ए क्या बनेगा, साइन ए, और 1090 माइनस ए कोट ए। तो क्या कोसेक ए को मैं 1 अपॉन साइन ए माइनस में कोट ए को कोस ए अपॉन साइन ए इंटू में साइन ए इंटू में कोस ए अपॉन साइन ए, एक साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस में कोस के रे अपॉन में साइन ए। तो मेरे पास क्या बना 1 माइनस कोस के रे अपॉन में साइन ए। अब 1 माइनस कोस के रे क्या होगा, साइंस के रे अपॉन में साइन ए, तो साइन ए की एक पार से साइन ए की एक पार कट जाएगी, क्या आ जाएगा, साइन ए। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो सी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। देखो 69 डीआई का क्वेश्चन है। हमें देखो यहाँ क्या कर रहा है, स्टडी द फ्लोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने। नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन 5 डिसिप्लिन्स ऑफ ए कॉलेज ओवर द ईयर। हमें अलग अलग ईयर के अंदर 5 डिसिप्लिन के अंदर कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या दिखा रखी है। हमें क्या करें, व्हाट वाज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन कॉमर्स फ्रॉम 2003 टू 2004। कॉमर्स के अंदर 2003 से 2004 में स्टूडेंट की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 2003 में 265 थे, 2004 में 290 हो गए। तो 265 से 290 हो गए तो कितने बढ़े, 25। किससे, 265 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। ये मेरे पास 5 से चला गया 5 बार, 5 से गया 5 बार, बच गया एक 15, फिर चला गया 3 बार। तो क्या आएगा 500 बटा 53%। तो 9 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 9.4%, क्योंकि 500 में 53 का भाग दूंगा तो 10 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 9.4 हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन तो दूर दूर है, तो कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इन विच ईयर वाज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन आर्ट एंड साइंस एग्जैक्टली 130। कला और विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर 130 था। आर्ट और साइंस इनमें चेक करना है। 4 ईयर है, 2001, 2, 3, 4। यहाँ पर अंतर 130 नहीं है, यह अंतर 130 बिल्कुल बन रहा है। 390 और 260 का डिफरेंस 130, तो आंसर क्या आ जाएगा 2002। 3 में नहीं है, 4 में भी नहीं, तो आंसर क्या है 2002। देखते हैं, हमें पता लग गया। नेक्स्ट देखते हैं 71। 2001 और 5 में मिलाकर कृषि में विद्यार्थियों की संख्या इसी अनुशासन में 2002 में विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट था। 2001 और 5 में कृषि, 2001 में 314, 2005 में 326, तो ये कितने आ गए 640। अब 2002 में कितने थे 365, तो 640 365 का कितना परसेंट है। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें, 5 से गया 73 बार, 5 से काटा गया 1 बार, बच जाएगा मेरे पास 1 14 2 8 बार 128। तो यहाँ से 128 इंटू 100 बटा में 73%, मतलब 12,800 में 73 का भाग दे दें। 73 का भाग गया 1 बार, 5, 12 में से मेरे पास 7 चले गए, तो क्या बचेगा 5 55, ऊपर से 0 उतारा, फिर भाग चला जाएगा 7 बार। तो 17 के आसपास कौन सा ऑप्शन है 175, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। 3 numbers are such that if the average of any 2 of them is added to third number, the sum obtained are. What is the average of the original 3 numbers? 3 संख्या हमने ए बी सी मान ली। कह रहे 3 संख्या इस प्रकार है कि इनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं के औसत
ए और बी का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल एक बार 168, फिर बी और सी का एवरेज जोड़ देंगे ए को तो 174, फिर हमारे पास सी और ए का एवरेज जोड़ देंगे बी को तो ये कितना बना 180। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो a/2 और a तो क्या बनेगा 2a, ऐसे ही 2b और 2c, इन सब का सम हमारे पास क्या बन जाएगा 8 4 12, 7 2 14 और 8 22, 522। तो ए बी सी तीनों का सम 261। अब मुझे तीनों का एवरेज चाहिए, तो एवरेज क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 8 3 24, 21 चला जाएगा 7 बार, तो एवरेज क्या जाएगा 87। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। क्योंकि ये 2a 2b और 2c बना, टोटल पता है तो एवरेज निकालना बड़ा इजी। नेक्स्ट देखते हैं 73। x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 114 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब हमारे पास हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, इसकी वैल्यू क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं है, चलिए निकाल लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। तो 19 का स्क्वायर 361, ये नहीं पता हमें, और 114 का डबल 228। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 361 माइनस 228, तो 11 में से 8 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 133। तो यहाँ क्या रखूंगा 133 माइनस में 114, तो क्या जाएगा 19 इंटू में 19, तो क्या बनेगा 361। लेकिन मुझे इसका रूट चाहिए, तो इसके रूट क्या आ जाएगा 19। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74। x प्लस वाई बराबर 1, एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 बराबर 12, तो हमें x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 1 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या 1 माइनस 2xy। अब मेरे को x की पावर 4 चाहिए, तो मैं फिर से इसका स्क्वायर कर दूं, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 4xy। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 4xy, क्योंकि ये इधर आते ही माइनस का, तो 1 प्लस 2xy कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा xy माइनस में 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है xy इंटू एक्स वाई माइनस 2 की वैल्यू 12 है, तो 1 प्लस 2 इंटू 12 1 प्लस 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 74 का सही आंसर आया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड जयपुर विच स्टार्ट विद ए एंड एंड विद आई। हमें जयपुर शब्द के अक्षरों का यूज करके ऐसे कितने शब्द बना सकते हैं जिसको ए से शुरू और आई से समाप्त हो। तो टोटल वर्ड है 2 4 2 6, 6 पोजीशन है हमारे पास, स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए और एंड आई से। तो 6 में से हमने 2 ए और आई तो फिक्स कर दी। अब 4 पोजीशन है, 4 वर्ड बचे,
तो पहले पर 4 प्रोबेबिलिटी है कि मैं इसमें जे पी यू आर कुछ भी रख सकता हूँ। एक यहाँ रखा तो अगले के लिए 3, उससे अगले के लिए 2 और उसके लिए 1, और ये तो एक एक फिक्स है। तो कितनी तरह से बना सकते हैं? 4 3 12, 12 इंटू 2 24। तो कितनी तरह से हम इस वर्ड को बना सकते हैं? 24 तरह से, जो ए से स्टार्ट और आई पे समाप्त हो। तो चलिए, हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहिए।